Hello everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita and by profession I am a teacher. Firstly thank you so much all of you. आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ. आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हम नेगेटिव लोगों से कैसे दूर रहें. लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ही रूल है कि हाई वाइब्रेशन में रहो अगर आपको अपने मैनिफेस्टेशंस को अचीव करना है. बट हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें हाई वाइब्रेशन में रहने ही नहीं देते. हाई वाइब्रेशन तो क्या, वो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से फॉलो ही नहीं करने दे रहे. जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जो हम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, या इवन हम मॉर्निंग में जब उठते हैं तो बहुत सारे लोग हैं वो भी नहीं करने दे रहे. तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि हमें नेगेटिव लोगों से कैसे दूर रहना है, कैसे बचना है, या फिर हमें ऐसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट में कैसे अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से फॉलो करना है. मैं आज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी और उस स्टोरी से आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि लोगों का काम है बोलना, कुछ तो लोग कहेंगे. लोगों का काम है बोलना, कुछ तो लोग कहेंगे. वो आपके मरने के बाद सिर्फ तभी आपकी अच्छाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो पहले कुछ भी नहीं कहेंगे. तो आप अपने उनकी वजह से अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को क्यों नहीं फॉलो कर रहे. मैं ये बोलूँगी चलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़िए, आप खुश क्यों नहीं रह पा रहे हो, आप हाई वाइब्रेशंस को क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, या फिर आप अपने मैनिफेस्टेशंस को चाहते हो, आप हर बार अपने डायरी में स्क्रिप्टिंग में लिखते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे इतने इनकम के सोर्स चाहिए, मुझे स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, मुझे रिलेशनशिप को हील करना है, मुझे मैरिज करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए. बट आप उस इन्वायरमेंट की वजह से आप अपने वाइब्रेशंस को ख़राब कर रहे हो. और ना चाहते हुए भी अगर यूनिवर्स आपको आपके मैनिफेस्टेशन देने आता भी है तो आप अपनी वाइब्रेशंस को लो करके उस मैनिफेस्टेशन को अपने से कोसों दूर कर लेते हो. तो चलिए पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ और उस स्टोरी से आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है. तो कुछ स्टोरी इस तरह है. एक गांव में, आपने बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी, एक गांव में एक इंसान रहता था और उसका एक बच्चा था और उनके पास एक गधा था, डोंकी. उनके पास एक गधा था और वो जब मार्केट में जाते थे अपना कुछ सामान बेचने के लिए तो उस गधे को साथ लेके जाते थे. अच्छा, वो एक दिन वो जा रहे थे तीनों, तो उन्होंने क्या काम किया, वो दोनों बाप और बेटा उस गधे पर बैठ गए. अच्छा, वो गधे पर बैठ गए तो कुछ दूर ही चले थे और कुछ लोग उनके पास से गुजर रहे थे. तो उन्होंने बोला कि कैसे लोग हैं, बेचारा गधा कितना कमज़ोर है और दोनों बाप बेटा इसके ऊपर बैठ गए हैं और एक दिन तो ये बेचारा ऐसे इतना बोझ ढोते ढोते मर ही जाएगा. तो उन्होंने, उस इंसान ने जब ये बात सुनी तो उसको बहुत लगी दिल पे और उसने क्या काम किया, अपने बेटे को उस गधे पे बिठा दिया और आप उस गधे के साथ साथ ही चलने लगा. अच्छा, थोड़ी ही दूर चले थे तो कुछ लोग और आए. उन्होंने बोला कैसा बेटा है, बाप साथ में चल रहा है और आप आराम से गधे पर बैठकर सवारी कर रहा है. कैसा टाइम आ गया है, कैसा कलयुग आ गया है, बाप चल रहा है और बेटा ऊपर बैठा है. तो उस इंसान को फिर से रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ. उसने क्या काम किया, बेटे को नीचे उतार दिया और आप गधे पर बैठ गया. अच्छा, वो थोड़ी देर ही चला था, फिर से कुछ लोग आए, चल रहे थे क्योंकि वो तो सड़क थी, चलते रहते हैं लोग. तो उन्होंने बोला कैसा बाप है, बेटे को नीचे चला रहा है और आप आराम से गधे पर बैठा है. इस गधे पे भी रहम नहीं है, इस बेटे पे भी रहम नहीं है. कैसा टाइम आ गया है, भगवान ही भला करे ऐसे इंसान का. अच्छा, फिर से उसे रियलाइज़ हुआ कि लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं. उसने क्या काम किया, और दोनों उतर गए, उस गधे को साथ में लेके ही चल पड़े और उस पर सामान तो रखा ही हुआ था बट वो आराम से, वो गधा आराम से चल रहा था और आप बाप बेटा उसको पकड़ के आराम से चल रहे थे. अच्छा, कुछ ही देर फिर से चले थे, कुछ लोग फिर आए. उन्होंने बोला कितने मूर्ख लोग हैं, गधा होता किस लिए है, सामान ढोने के लिए, इंसान को ढोने के लिए. गधा आराम से चल रहा है, आप कितना
अपने पैरों पे जोर डाल रहे हैं, आप उसके साथ साथ चल रहे हैं। ये लेके ही क्यों आए थे अगर इस पे चलना नहीं है? उस इंसान ने सोचा बहुत ही हद हो गई ये तो उस इंसान ने क्या काम किया, उसने और भी जितना सारा सामान था उस गधे पर रख दिया और उसने सोचा चलिए अब गधे का अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं, गधे पे और सामान रख देते हैं। तो जो भी उनके पास और चीज़ें थी वो भी उन्होंने गधे पे रख दी। तो कुछ ही देर फिर चले थे, लोगों ने फिर बोलना शुरू कर दिया, कैसे इंसान है, गधे पे कितना बोझ डाला हुआ है, ऐसे करेंगे तो एक दिन ये गधा बेचारा मर ही जाएगा, गधे में क्या जीवन नहीं होता, ये क्या एनिमल है, तो इसका मतलब ये क्या इसके ऊपर सारा ही बोझ डाल देंगे। तो वो इंसान थक चुका था, उसने क्या काम किया, एक डंडा लिया, एक लाठी ली और एक तरफ से गधे की दोनों टांगे बांध के एक अपने बेटे को पकड़ा दी वो लाठी का सिरा और एक अपने ऊपर रख लिया और उस गधे को उल्टा लटका के वो लेके जा रहे थे क्योंकि लोग बोल रहे थे। तो थोड़ी ही देर चले थे, फिर कुछ लोग आए, लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, हंसी उड़ानी शुरू कर दिया, कैसे लोग हैं, कितने बेवकूफ़ हैं, गधे को कौन ऐसे लेके जाता है, गधा कोई ऐसे ले जाने की चीज़ है, ये गधे होते ही क्यों हैं, सामान ढोने के लिए, इंसानों को ढोने के लिए। अब इनकी ऐसे केयर करने लगेंगे तो चल गया जीवन। और चल ही रहे थे कि उस इंसान का पैर एक पत्थर से टकराया और साथ में एक नदी थी और वो गधा उसमें गिर गया और वो बेचारा बह गया। अच्छा, ये स्टोरी आपने बड़े अच्छे से सुनी, बड़ा आनंद भी आया होगा आपको ये सुनते हुए। अच्छा, ये स्टोरी किसकी है? ये हम सब की स्टोरी है। हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चेक कीजिए। हम यही तो कर रहे हैं, हम कोई चीज़ फॉलो करते हैं, उस इंसान ने हमें कुछ बोला, हमने अपने दिल पे ले लिया, हम फिर से वो चेंज कर देते हैं। हमने तो अपने कोई ड्रेस है वो लेके भी आते हैं मार्केट से और बड़े अच्छे से पैसा लगा के लेके आएंगे, उसके ऊपर अच्छे से ट्राई करके आएंगे, इतना पैसा लगा के आएंगे और घर वाले भी बड़े अच्छे से बोलेंगे बड़ी अच्छी लग रही है। बट जैसे ही उस पार्टी में जाएंगे, किसी ने बोला इतनी महंगी ड्रेस है बट तुम पे जच नहीं रही, तो जैसे ही हमारी वो पॉजिटिव वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन होगी ना, ऐसे हम एकदम से, एक सेकंड नहीं लगेगा हमें लो वाइब्रेशन में जाने पर। और इसका मतलब क्या हुआ, आप लो वाइब्रेशन में गए तो आपके मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी कैसे मैच होगी। ऐसे ही उस इंसान के साथ हुआ, जैसे ही उसे लगा कि मैं कुछ काम करने वाला हूँ, कुछ करने वाला, उसने तो बेचारे ने अपना गधा ही खो दिया। ऐसे ही हम अपनी हाई वाइब्रेशंस को खो रहे हैं। हमें लोग बोल रहे हैं, हम हाई वाइब्रेशंस के लिए कितना करते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल करेंगे, लिखेंगे, अफर्मेशंस बोलेंगे, होपोनोनो प्रेयर करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ लव की इतनी प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ लव अफर्मेशंस देंगे, ट्राई करते हैं हम हाई वाइब्रेशंस में रहने के लिए, सारा दिन ट्राई करते हैं। सुबह भी उठेंगे, इतना टाइम लगाएंगे, सुबह जल्दी उठ जाएंगे, एक एक घंटा अपनी ग्रैटिट्यूड वॉक करेंगे और जैसे ही पूरे दिन में किसी इंसान ने हमें कुछ बोला, हम क्या कर देंगे, अपनी वाइब्रेशंस को लो कर देंगे। अपनी वाइब्रेशन को जैसे ही हमें लो किया, हमारे मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी उससे मैच ही नहीं होगी जो हमारी फ्रीक्वेंसी हम मैच कराना चाहते हैं। तो आप चेक कीजिए, हम उस इंसान की तरह तो नहीं है कि बार बार लोग हमें कुछ बोल रहे हैं और हम लो वाइब्स में जा रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने अपने गधे को खोया, ऐसे ही हम अपने मैनिफेस्टेशंस को बहुत कोसों दूर कर रहे हैं। तो मेरी इस स्टोरी को सुनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि लोगों की बातों से प्लीज़ इफ़ेक्ट नहीं होइए। अगर आपको अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा करना, अपनी मैनिफेस्टेशन अगर सच में अगर आप अपने लाइफ में चाहते हैं, चाहते तो सभी हैं, तभी तो इतने एफर्ट्स डाल रहे हो सभी, ग्रैटिट्यूड वॉक कर रहे हो, जर्नल कर रहे हो, होपोनोनो प्रेयर कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। बट हाई वाइब्रेशंस पे जब तक हमारी इन्वायरमेंट में टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, ये भी हमने ही उनको नेगेटिव वर्ड दिया हुआ है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक, अगर हमारे मैनिफेस्टेशंस नहीं हुए हैं तो कहीं ना कहीं हम एक पॉइंट तो वो देंगे ना यूनिवर्स को कि इसकी वजह से नहीं हुआ मेरे मैनिफेस्टेशंस, है ना। ये हमने सबकॉन्शियस माइंड में ये भी बातें बिठा लिया कि जो मेरे घर में ये इंसान है इसकी वजह से नहीं हो रही। जिस दिन आप अपने माइंड से बातें निकालना शुरू कर दोगे, आप हाई वाइब्रेशंस में रहना शुरू कर दोगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि वो इंसान आपको सामने से क्या बोल रहा है। और जब आप हाई वाइब्रेशन में रहना शुरू कर दोगे, खुश रहना शुरू कर दोगे, आप पीसफुल रहना शुरू कर दोगे, लवफुल रहना शुरू कर दोगे, आपके अंदर वो पेशेंस आ जाएगी जो आपकी सोल्स की पावर है, परमानेंट एक्टिव हो जाएगी।
तो आपको कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन, कोई भी बातें आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, और आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हुए अपने मैनिफेस्टेशंस को अचीव कर सकते हो। तो आई होप आपको वो स्टोरी भी अच्छी लगी होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति सभी को।